और जश्न आजादी मना रहे हैं। आइए हजरत अब सीधे सीधे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी को इस शेर के साथ आवाज दे रहा हूँ कि ये जहन में बसा लो कि उनमें से हम नहीं, ये जहन में बसा लो कि उनमें से हम नहीं, कदमों में जो बिछे रहे कालीन की तरह, और इतना गुरूर मत कर तू अपनी उड़ान पर। ये जहन में बसा लो कि उनमें से हम नहीं, कदमों में जो बिछे रहे कालीन की तरह, और इतना गुरूर मत कर तू अपनी उड़ान पर, परवाज हम भी रखते हैं शाहीन की तरह। मोहतरम मोहम्मद तैयब पालकी साहब, जोरदार तालियों के बीच स्वागत किया जाए। यौम आज़ादी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस तकरीब में सदारत कर रहे जनाब अब्दुल्ला गिरहत साहब, डाइस पे बैठे हुए नगर पालिका के मेंबरान, सभी सियासी दलों के लीडरान, सभी सामाजिक व मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारान और हमारे प्रेस के मीडिया भाइयों और वो सामने बैठे हुए हमारे हाज़रीन, हमारी प्यारी आवाम, बुनकर भाइयों, मजदूर भाइयों, और सबसे पहले यौम आज़ादी के मौके पर अपनी तरफ से नगर पालिका परिवार की तरफ से सभी शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम इस मौके पे उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जानों को निछावर कर दिया, फांसी के फंदों को चूम लिया, उन शहीद जिन्होंने जेल की मुसीबतें सही, जिन मुजाहिदों ने काला पानी और अफ्रीका भेज दिया गया, उन शहीदों को मैं आज याद करता हूं, खराज अकीदत पेश करता हूं कि ये आजादी मिली है उन्हीं की बदौलत मिली है। मगर आजादी का मतलब जब तक हमारे मुल्क ने दे दिया सभी मज़ाहिब को, सभी धर्म को, सभी जबानों को, सभी कल्चर को, सभी क्षेत्र को, सबको अपने अपने तरीके से पूजा इबादत करने का, खान पान करने का, पहनने का और सबको भाषाएं बोलने का अधिकार दिया है। ये हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क में है जहां पर इस तरह की सारी खुसूसियात मिलेगी जो हमारा नागरिकों को ऐसा अधिकार मिला है। हम फक्र करते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की, हम सिर्फ रोना नहीं रोते, मगर हम कहते हैं कि हमारे देश में बहुत तरक्की की, और सबसे बड़ी वहां की तरक्की मईशत होती है, आर्थिक होती है, और आर्थिक तौर से बहुत मजबूत हुआ है। मगर वहीं पर कुछ गिरावट भी आई है, हमें तहजीब की गिरावट आई है, जो सबसे बड़ा खसारा है। हमें बड़ा अफसोस है कि जब जहां भी चाहे अपनी मांगों को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोग कानून को हाथ में लेकर के कानून न मानने वाले सड़कों को जाम कर देते हैं, सड़कों को कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें ये सेना बना लिया, हमें वो सेना बना लिया, ट्रेन को रोक दिया, बसों को जला दिया, जीपों को जला दिया, यात्रियों को मारा पीटा। इससे मुल्क तबाह होता है। हमें ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना पड़ेगा। हमें बड़ा अफसोस होता है जब अखबारों में छपता है, जब टीवी में, जब हमारे मीडिया के भाई मामले को उजागर करते हैं कि फला जगह 44 में 34 का रेप हो गया, फला सेंटर होम में 12 महिलाएं गायब हो गईं, फला जगह 4 महिलाएं गायब हो गईं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में आजादी के बाद जो हम दम भरते हैं महिलाओं को समान अधिकार देने का, और वो वहां पर शासन के निगरानी में वो अनुदान पाने वाले लोग सरकारी धन को हड़पते हैं और सेंटर होम चलाते हैं, वहां पर महिलाओं का शोषण होता है, और ये लोग बैठे बैठे उस शोषण को देखते हैं। उसमें जब लिस्ट आई, मीडिया ने आउट किया, तो उसमें बड़े बड़े नेताओं का भी नाम है। बताइए, इस तरह से देश चलेगा? हम बेटियों को हक दिलाने की बात करते हैं, महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं, मगर हमें अपने शहर में भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वहीं मुजफ्फरनगर और देवरिया में होती है, अपने शहर में भी होती है। और कैसे बाबा लोग हैं जो जेलों में आज जेलों में गए हैं, और बहुत से बाबा का अगर ये हो तो वो भी जेल जाएंगे।
मगर ये सब उजागर करता है मीडिया। मगर अफसोस की बात है कि मीडिया को कमजोर करने का भी काम किया जा रहा है, मीडिया को धमकाने का भी काम किया जा रहा है इसी देश में। और कहता है कि जो शासन कहता है वही छापो, उसके खिलाफ छापोगे तो तुम नजरअंदाज किए दिए जाओगे, तुम्हारा वेट नहीं मिलेगा। और अगर अब मैं कहूं कि नगर पालिका के खिलाफ छापोगे तो भैया एड बंद कर देंगे। ये कैसी बात है भाई? पत्रकारिता तो आजाद है, हमारी अच्छाई भी छापो, बुराई भी छापो, हमारा इस तरीके से छापो कि हमें ध्यान दिलाने की नियत से छापो, कोई बुराई नहीं है। मगर देश में जो वातावरण बन रहा है उसको अगर मीडिया उठाता है तो उसकी जबान बंद की जाती है। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारा शहरी आज भी जो कमजोर तबका है, चाहे दलित हो चाहे कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है, आज भी उसका शोषण होता है। खाद्यान्न के मामले में उसका शोषण होता है। लोग बड़े बड़े कंट्रोल चलाने वाले जो होल्ड हैं उनके सारे अनाज बाहर बाहर बेच दिए जाते हैं। उनके किसी का आईडी, किसी का परिवार, किसी का। अभी जो कल हमारी मीटिंग हुई थी डीएम साहब के साथ खाद्यान्न की, हमने बताया कि रहीम का नाम, गुप्ता जी का परिवार, श्रीवास्तव जी का आईडी और गुप्ता जी का परिवार, इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके दिया गया है। एक आईडी लगाई गई है मदनपुरा की, तो एक उसमें परिवार लगा दिया गया सादतपुरा का, ताकि वो गल्ला न यहाँ लेने पाए न यहाँ लेने पाए। ऐसे माफियाओं को भी सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। सरकार, हमने कहा है कि सरकार की जो भी मुराद आती है उसको सही तरीके से नाफिज करना होगा। डीएम साहब ने कहा है कि कोई भी मामला अगर आएगा तो मैं उसको उठा करके जेल भिजवाने का काम करूंगा। और उन्होंने कल ये बात कही है कि अब इस तरह से नहीं कि सिर्फ कार्डों का संशोधन होता रहेगा, अगर इस तरह की अनियमितता अगर अब मिली तो मैं उसे उठा करके जेल भेजने का काम करूंगा, चाहे कितना बड़ा भी कंट्रोल चलाने वाला ही क्यों ना हो। तो हमें सरकारी योजनाएं जो आ रही हैं, आवास मिल रहे हैं, उस पे भी दलाल लग गए हैं। किसको शोषण करते हैं? गरीब लोगों को। आप 20,000 दिए, हम आपको आवास दिलवा देंगे। ये कौन लोग हैं? अगर आप पढ़े लिखे होते, आप जानते कि किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, तो ये आपका शोषण नहीं होता। हम सिर्फ तालीम बच्चों को दिलाते हैं मगर जागरूक नहीं बनाते। तालीम तो हासिल कर लेते हैं, संस्कार नहीं दे पाते बच्चों को। इसीलिए देश में कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून बनते हैं मगर उस पे कोई अमल नहीं होता। वो जानता है कि बलात्कार की सजा फांसी की हो सकती है, फिर भी बलात्कार करता है। हमें शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा, तहजीब सिखानी पड़ेगी। जो घरों की रिवायत रही है, घरों में तहजीब सिखाने की, और रिवायत को कायम करना पड़ेगा। सरकार को सिलेबस में अपने कानून संविधान के बारे में बताना होगा, हमारे योजनाओं के बारे में बताना होगा, तभी हम तरक्की करेंगे। हमारी आजादी का मतलब यही है कि हम सभी लोग बराबर तरक्की करें। सरकारी मुराद आ रही हैं, उसमें सबकी भागीदारी हो, सबको बच्चे अपने पढ़ा सकें। मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं बनाए बल्कि मजदूर भी एक ऑफिसर बनाए। इस तरह का जब माहौल बनेगा तब समझिए असली आजादी है। तो मैं नगर पालिका के मुतालिक मैं यही कहता हूं कि नगर पालिका जहां भी कूड़ा उठ जाता है उसके बाद भी लोग फेंक देते हैं। मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि सफाई सुथराई निस्फ ईमान है, तो कूड़ा उठने के बाद आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक का बैन लग गया है तो इसका भी एहतियात करना चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा बहुत से शहर में ऐसे हैं जो टैंक नहीं बनाए हैं और सीधे शौच कर देते हैं, नालियों में पैखाना बहाते हैं। बताइए बीमारियां फैलेंगी, कोई बच्चा मरेगा, किसी वायरस से संक्रमित होगा, तो बताइए कि किसका नुकसान है। हमें अपने सेहतमंद मुआशरे के लिए जरूरी है, स्वस्थ वातावरण के लिए जरूरी है कि हम भी स्वस्थ रहें, दूसरे को भी स्वस्थ के बारे में सचेत करें। इसलिए हमने शहर के विकास के लिए पानी की सप्लाई कई जगहों पे जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां पर हम ट्यूबवेल लगाने जा रहे हैं। आजमगढ़ तिराहे से बाल निकेतन तक डिवाइडर लगाने जा रहे हैं। हमने
औरंगाबाद और संगत घाट से भदेसरा बख्तौरा तक हमने रास्ता बनाने का काम, शहर के जाम की समस्या को दूर करने के लिए हमने किया है। हम कहते हैं कि हेल्थ के बारे में आज भी लोग घरों में पैदाइश कराने पे मजबूर हैं, इसलिए कि हमारा अस्पताल तो महिला अस्पताल खड़ा है, मगर हकीकत चले जाए मीडिया भाई, जाके देख लें कि कितना अल्ट्रासाउंड होता है, कितनी पैदाइश होती है, शहर की कितनी आबादी है, कितनी पैदाइशें होती हैं। अगर इसको उजागर करें तो इनको शर्म आना चाहिए कि बिल्डिंगें खड़े करके कोई सुविधा नहीं है। कोई भी शहर का आदमी, जब मैं किसी महिला को भेजता हूँ महिला अस्पताल में तो कोई सुविधा नहीं है वहां पर। तो ऐसे लोगों पे पत्रकारिता का अहम रोल अदा बिल्कुल करना चाहिए कि उन्हें उजागर करके उनको याद दिलाना चाहिए, सचेत करना चाहिए। और आज भी अफसोस की बात है कि धन के अभाव में गरीब लोग या उनकी नासमझी की वजह से घरों में पैदाइश कराते हैं। ऐसे लोगों पे मैं अपील करूंगा कि जिस तरह आप अपनी जोखिम में डालते हैं, कोई काम होता है तो फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, महिला को जोखिम में मत डालिए, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ न करिए, उनको अस्पताल भेजिए। उसी तरह कहूंगा बच्चों को अच्छी तालीम से रास्ता करिए, सिर्फ तालीम नहीं, उनको कुछ लायक बनाने का एक मकसद बना करके तालीम हासिल कराइए कि हमारा बेटा सिर्फ लूम का मजदूर नहीं होगा, सिर्फ गारा माटी नहीं करेगा, बल्कि हमारा बेटा हमने किसी तरह से भी आधी रोटी खा करके काम करेंगे, मगर अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और उनको सारी मुल्क की सारी सहूलियात देंगे जो सरकार देती है। हम सारा मौका जाय नहीं होने देंगे जो हमें कानून हमें देता है। तो इसलिए हमें बहुत कुछ करना है। अपने बच्चों का वक्त से टीका लगाएं, इसलिए कि गरीब आदमी वो नहीं जानता या ना समझने में डिप्थेरिया का सीखा है, पोलियो का टीका है, आज भी लोग गफलत में हैं, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं लगवाते हैं। सफाई सुथराई पे ध्यान देने की जरूरत है, शहर को साफ सुथरा करने की जरूरत है। हम आइए आह्वान करते हैं कि शहर को एक सुथरा और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आइए हम लोग मिल करके शहर को अच्छा बनाएं और कानून की बालादस्ती को कायम करें। बच्चों को हुंडा और मोटरसाइकिल न दें। बच्चों को आज जिले में जितनी मौतें होती हैं हत्या में नहीं, बल्कि ज्यादातर मौतें बच्चों के एक्सीडेंट में होती हैं। 3 सवारियां बैठा के चलते हैं और बहुत तेज बाइक चलाते हैं, जिससे रोज पोस्टमार्टम पे रोज लाशें पड़ी रहती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि बच्चों से वही प्यार करिए जो उसकी तरक्की का रास्ता हो। बच्चों को गलत प्यार मत दीजिए जो जिससे वो खुश होता हो। इस तरह का प्यार देंगे तो उसकी जिंदगी खतरे में है। तो आइए हम लोग मिल करके मऊ को साफ सुथरा बनाते हैं, मऊ को के वातावरण को सेहतमंद बनाते हैं। आइए मिल करके हम यकजहती का गहवारा बनाते हैं। त्योहार जितने भी आएंगे हम मिलजुल करके मनाएंगे। हम लोग कानून की बालादस्ती कायम रखेंगे। कानून जो कहता है कानून को मानेंगे और उस पर पालन करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे शहरी को तकलीफ हो। आइए हम लोग मिल करके अहद करते हैं। मैं इन्हीं सब बातों के साथ, और हमने नगर पालिका के जरिया जितने भी टॉयलेट के आवेदन आए थे ज्यादातर 5-6 हजार करीब निपटाए जा चुके हैं। जिनके घरों में टॉयलेट नहीं थे, जिनके घरों में मकान नहीं है, उनके भी फॉर्म भरे जा रहे थे, मगर लोग ना जानकारी में कुछ नहीं कर सके। मैं आह्वान करता हूं कि सरकार की जो हिस्सा होती आती है आप उसमें हिस्सेदार बनिए। तो मैं इस मौके पे हाजरीन का जो शिरकत करने वाले सभी लोग हैं, डॉक्टर जेपी राय आप अब आए हुए हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। कामरेड वीरेंद्र जी, दानिश साहब और अब्दुल्ला साहब, गिरहत साहब, मोहम्मद साहब, इकबाल साहब हैं बुनकर वाहिनी के, और ये अख्तर साहब हैं, भारती साहब, अफजाल साहब हैं, फिरोज साहब हैं, ये रामदास जी हैं, गुप्ता जी, सालिम अंसारी साहब, अब्दुल्ला साहब, अनवार अहमद और मसूद साहब हैं, और ये रईस आलम साहब और मंसूर साहब, और सब मीडिया के सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने 15 अगस्त यौम आज़ादी के इस पुरमसर्रत मौके पर आकर के आप लोगों ने इस हमारे प्रोग्राम को चांद लगाने का काम किया है। और इंशाअल्लाह अब
26 जनवरी के प्रोग्राम में बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर होगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ यौम आज़ादी की ये यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयां देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।